बिहार के मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को शनिवार 1 नवंबर की देर रात पटना पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में हुई है। पुलिस की बड़ी टीम बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव में स्थित अनंत सिंह के घर पहुंची। मौके पर करीब बताया जा रहा है कि 150 पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस कार्रवाई की अगुवाई पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने की। पुलिस की टीम ने घर को चारों ओर से घेर कर अनंत सिंह को हिरासत में लिया और पटना लाकर पूछताछ शुरू की। फिलहाल उन्हें एसएसपी कार्यालय परिसर स्थित रंगदारी सेल में रखा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए अब खबर पर आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। स्पेशल डॉक्यूमेंट्री सीरीज बूझो तो बिहार का दूसरा एपिसोड रोजगार रिलीज हो गया है। बिहार के चुनावी गणित से अलग उसे देखना समझना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए खबर पर वापस आते हैं। घटना पर अब राजद भाजपा दोनों ही तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो होना ही था। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए, बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। आगे बोला तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। वहीं इस घटना पर सांसद मीसा भारती ने कहा कि चुनाव आयोग जो करता आया है उसमें उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई कराई है। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। अब बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, तो आप देखिए वहीं पे इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी बांध करके खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। तो बहुत ज्ञानी, विद्वान, जननायक नेता है ना भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, एनडीए सरकार के। इस घटना पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में कानून का राज है, उचित न्याय देने के लिए पुलिस आजाद है। देखिए, ऐसा है कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा फिर उसके बाद न्यायालय है तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा। और जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है, इन सब चीजों पर विस्तृत नजर बनाए रखती है और फिर उचित फैसला लेती है। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलारचंद की हत्या के बाद कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में चुनाव आयोग ने शनिवार शाम 1 नवंबर को आदेश जारी किया। इसके तहत बाढ़ एक क्षेत्र के एसडीओ और मोकामा विधानसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर पटना नगर निगम के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर आशीष कुमार को भेजा गया है। बाढ़ के एसडीपीओ यानी कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर राकेश कुमार की जगह पर पटना सीआईडी के डीएसपी आनंद कुमार सिंह को भेजने का निर्देश दिया गया है, जबकि बाढ़ 2 क्षेत्र के एसडीपीओ की जगह पटना से एटीएस के डीएसपी
आयुष श्रीवास्तव को भेजने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हटाए गए तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है और बाढ़ 2 के एसडीपीओ अभिषेक सिंह को फौरन सस्पेंड किया जा सकता है। आयोग ने पटना ग्रामीण के एसपी विक्रम सिहाग का ट्रांसफर कर उनकी जगह पर संभावित नए अधिकारियों के नाम की सूची भी मांगी है। चुनाव आयोग ने इस मामले पर 2 नवंबर दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई करने को कहा था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ी अगर कोई भी अपडेट आती है तो ललन टॉप उसे आप तक पहुंचाएगा। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर थके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला के 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें? लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। बेसिकली समन्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड सेड के जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? A Makana board will be established in the state. इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग का भूल गए। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना।